वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति। गणेशोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष हम सभी गणेशोत्सव बहुत श्रद्धा से भावना से मनाते आते हैं। मुझे याद आती है बचपन में सुनी हुई उनके जन्म की एक कहानी। माँ पार्वती जी ने अपने शरीर से मैल निकालकर और एक बच्चे का आकार दिया। कुछ वर्षों के पश्चात जब शंकर जी तपस्या करके लौटे तो उस बच्चे ने अपने पिता को पहचाना नहीं। इस बात पर क्रोधित होकर शंकर जी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में जब उन्हें पता चला, एहसास हुआ, तो उन्होंने वहां राह से गुजरते हुए हाथी का सर काटा और अपने बच्चे के धड़ से उसे जोड़ दिया। अब ये सोचने की बात है कि शंकर जी जो 10 वर्षों तक गहन तपस्या करके आए थे, क्या एक छोटी सी बात बच्चे ने पिता को न पहचाना, उसकी वजह से वो क्रोधित हो जाए और उसका सर धड़ से अलग कर दे। दूसरा, राह चलते हाथी का सर काट देना, ये भी एक हिंसा है। तो क्या तपस्वी मूर्ख शंकर जी ऐसी हिंसा का कार्य कर सकते हैं? तीसरा, हम देखते हैं कि पार्वती माँ ने अपने शरीर के मैल से उस बच्चे की रचना की। क्या इतना मैल निकला जिससे बच्चे को रचा जा सके? इसका तात्पर्य क्या है? आध्यात्मिकता क्या है? तो स्वयं परमात्मा इस धरती पर आकर हमें बताते हैं कि जब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं तो कहते हैं कि आत्मा जो इस देह के द्वारा कर्म कर रही है, यह देह भी एक प्रकार से मट्टी है। हम कहते भी हैं ये 5 तत्वों का मिट्टी का पुतला है। तो ये 5 तत्वों का मिट्टी का पुतला अर्थात इस देह के भान को छोड़ना, इस देह के भान को भूलना, इस मिट्टी को निकालना है। उसके बदले वहां पर शरीर से मैल निकालकर बच्चे की रचना बताई गई। अब हम थोड़ा सा गणेश जी की मूर्ति की ओर देखें कि उन्हें विशालकाय कहा गया है। मुखमंडल जो सुंदर है, परंतु फिजिकल मूर्ति अगर हम अन्य देवी देवताओं की देखें तो एक सरीखी है, पर गणेश जी की मूर्ति एक सरीखी न होते हुए भी आकर्षणमय है, सुंदर है। इसीलिए उन्हें सर्वांग सुंदर कहा गया। तो मात्र भौतिक रीति से सुंदरता नहीं, पर उनमें गुणों की और विशेषताओं की सुंदरता। क्या उनमें सुंदरता थी? आइए उसके अर्थ को जानें। सबसे पहले हमारा ध्यान उनके मुखमंडल पर जाता है तो उसमें सूंड दिखाई गई है। सूंड में 2 प्रकार की विशेषता है। एक तो वो बहुत स्ट्रांग भी है और दूसरा बहुत सॉफ्ट भी है। जिस प्रकार से हाथी अपनी सूंड से बड़े बड़े झाड़ को उखाड़ लेता है, उसी प्रकार वो छोटी सी सुई को भी उठा लेता है। ठीक यही 2 कलाएं कहो, 2 गुण कहो, गणेश जी के अंदर भी विद्यमान है। वो बड़े से बड़ी परिस्थिति का भी सामना बहुत आसानी से कर लेते थे, तो छोटी से छोटी बात को भी वे कभी इग्नोर नहीं करते थे। उसके साथ ही उनकी बहुत छोटी सी प्यारी सी 2 आंखें, आंखों के अंदर भी बड़ी अच्छी विशेषता समाई है कि उनकी परख शक्ति बहुत तीव्र थी। हर छोटी बड़ी बात को, हर समस्या को परखना और परख कर फिर निर्णय लेना,
इसीलिए उन्हें बुद्धि दाता भी कहा गया कि बुद्धि के द्वारा निर्णय करना। उसके साथ साथ हम उन्हें एक दांत दिखाते, एक दंत दयावंत कहा गया है कि एक पूरा दांत और दूसरा आधा दांत। ये इस बात का प्रतीक है कि उनके अंदर ड्युअलिटी नहीं थी, अर्थात दो भावनाएं नहीं थी, मैं बड़ा तुम छोटे, मैं अमीर तुम गरीब, मैं हिंदू तुम मुस्लिम। ये जो दो भावनाएं बन चुकी हैं आज, वो इन दो भावनाओं से परे एक ही भावना, एक ही बात, यूनिटी। ये यूनिटी का प्रतीक एक दांत। उसके साथ ही साथ उनका बड़ा पेट दिखाया गया है। जब भी कोई किसी व्यक्ति को कोई बात सुनाता है और वो तुरंत किसी और को सुना देता है, तो हम कहते हैं इनके पेट में बात टिकती नहीं है, ठहरती नहीं है। अब वास्तव में बात पेट में तो नहीं होती है। हम सुनते हैं, सुनाते हैं, बुद्धि में रहती है, मन में रहती है, पर पेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात अपने अंतर में समाना। गणेश जी हर बात को अपने अंतर में समा लेती थी, चाहे वो किसी की अच्छी बात हो, चाहे वो किसी की बुराई हो। वो कभी भी किसी की बात को यहाँ से वहाँ फैलाव नहीं करते थे। दूसरा, वो हर एक को स्वीकार करते थे। जो व्यक्ति जैसा है उसे स्वीकार करना, ये दो बातों की निशानी है बड़ा पेट। साथ ही साथ हम देखते हैं उनके 4 हस्त दिखाए गए हैं। एक हाथ में कुलाड़ा, दूसरे हाथ में कमल पुष्प, तीसरे हाथ में मोदक और चौथा वरद हस्त। अब कुलाड़ा पुनः हिंसा की प्रवृत्ति को दर्शाता है, परंतु हम ये जानते हैं कि उन्होंने कभी कोई हिंसा नहीं की थी। वास्तव में ये कुलाड़ा ज्ञान का प्रतीक है कि जो अच्छी तरह से ज्ञान को अपने जीवन में उपयोग में लाता है, उसके अंतर की बुराइयों को वो काट देता है। ज्ञान का इस्तेमाल करना अर्थात हर व्यक्ति को समझना, हर बात को समझना, कोई क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है, इन प्रश्नों में जाने के बजाय ज्ञान से उसको ठीक करना, ज्ञान से अपने आप को भी ठीक करना, इसको कहेंगे ज्ञान को यूज करना। तो ज्ञान रूपी कुलाड़े को जब हम यूज करते हैं तो हमारे अंतर की बुराइयां, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, ये जो अनेक प्रकार की भावनाएं हैं, इसको हम काट सकते हैं। दूसरे हाथ में कमल का पुष्प। हम सभी जानते हैं कमल का पुष्प कीचड़ में खिलता है और पानी भी होता है, पर कभी भी आपने कमल के पुष्प को कीचड़ से लदा हुआ नहीं देखा होगा। वो दोनों उन चीजों से उपराम रहता है, न कीचड़ न पानी, उसे कोई भी नहीं छूता, अर्थात वो उसमें रहते हुए उनसे ऊपर। तो गणेश जी हमें इस बात का संदेश देते हैं कि हमें भी संसार के अंदर तो रहना है। संसार में बुराई अच्छाई सब कुछ है, पर इन सब कुछ बीच में रहते हुए मुझे अपने आप को इससे अलिप्त रखना है। न तो बुरे के साथ बुरा बन जाना है और न अच्छा व्यक्ति महिमा करे तो उसमें खुश हो जाना है। मैं इन दोनों बातों से परे, उससे ऊपर रहूं। तीसरा हाथ मोदक। हम सभी हमेशा गणेश जी के हाथ में मोदक देखते हैं। ये किस बात का प्रतीक है? ये हमारी सफलता का प्रतीक है। कहा जाता है मेहनत का फल मीठा होता है। तो जब भी हम मेहनत करते हैं, सफल होते हैं, तो ये मोदक के समान हमें मीठा फल मिलता है। परंतु ये मीठा फल कहीं हमारे अंदर अहंकार न भर दे। मैंने किया,
मेरी वजह से हुआ, मेरे गुण के कारण हुआ, या मैंने किया तो मुझे मान मिले, मेरा नाम हो, मेरी शान हो, इस अहंकार से परे। इसके लिए मोदक को हाथ में रखा हुआ है, अर्थात नम्रता। तो जितनी मेहनत उसके साथ फल प्राप्ति के समय उतनी ही नम्रता भी है। और चौथा हाथ वरद हस्त। गणेश जी के सामने चाहे कोई भी व्यक्ति जाए, चाहे किसी भी जाति का जाए, चाहे किसी भी धर्म का जाए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, चाहे चोर हो या साधु हो, वो सबको वरदान देते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इनको मैं वरदान दूं और इनको नहीं दूं, या किसी के सामने हाथ वरद हस्त हो और किसी के सामने हाथ नीचे हो जाए। नहीं, वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें भी हर एक व्यक्ति को दुआएं देनी है, हर एक के प्रति हमें शुभ भावना रखनी है, चाहे कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, पर मुझे उसके लिए मेरे दिल से दुआ ही निकले, अच्छा ही निकले। ये वरद हस्त हमें शिक्षा देते हैं। साथ ही साथ हम गणेश जी की जब आराधना करते हैं, आरती करते हैं, हम विशेष 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक तो हम उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं और दूसरा दुख हर्ता सुख करता कहते हैं, कि उनके सामने चाहे पहाड़ जैसी विघ्न भी आ जाए तो उस विघ्न को वो पार कर लेती थी। हमें भी वो सिखाते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाइयां आ जाए, परिस्थितियां आ जाए, विघ्न आ जाए, उन विघ्नों को हम पार कर सकते हैं जब हम उनके जैसे गुण और शक्ति ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं। तब हम अपने दुख तो हर ही लेते हैं, पर हम दूसरों के भी दुख दूर कर सकते हैं। हम स्वयं भी सुखी रह सकते और औरों को भी सुख देने का कार्य कर सकते। इसलिए वो कहते हैं कि हर एक को सुख दो और आप स्वयं भी सुखी रहो। साथ ही साथ हम उनका आसन, बड़ा प्यारा छोटा सा चूहा देखते हैं। जितनी विशाल काय उनकी शरीर रचना है, उतना ही छोटा सा चूहा है। हम सब चूहे की बात को जानते हैं कि चूहा क्या करता है, सारा समय कुतुर 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 करता रहता है, अर्थात जिस चीज की उससे आवश्यकता है उसको भी कुतरता है, जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उसको भी कुतरता है। तो आज मनुष्य भी क्या कर रहा है, जिस चीज की आवश्यकता है वो तो जानकारी रखता ही है, पर जिसकी आवश्यकता नहीं है उसकी जानकारी कुछ अधिक ही रखता है। हर बात में उसका चिंतन, हर बात में उसका बोलना, ये चूहे के समान जो वृत्तियां हमने बना दी है, गणेश जी ने उसके ऊपर भी विजय प्राप्त की। इसीलिए कहा गया है कि ये चूहा हमारे सेंस ऑर्गन का प्रतीक है। हमारे सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करना, अर्थात हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा मुख, ये जो हमारे सेंस ऑर्गन है, जो हमारे कंट्रोल में आज नहीं है, न चाहते हुए बोल देते हैं, न सुनना चाहते हुए सुन लेते हैं, न करना चाहते हुए कर लेते हैं। तो जो सेंस ऑर्गन है उनके ऊपर पूरा कंट्रोल। और एक बात उनके लिए बताई जाती है कि उन्हें जब कहा गया कि सारे विश्व की परिक्रमा लगानी है, तो उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई और कहा इसी में मेरा संसार है, यही विश्व है। तो जो व्यक्ति आत्मा के पिता परमात्मा के साथ कनेक्शन रखता है, अर्थात उसकी परिक्रमा लगाता है, तो सारा विश्व उसमें समाया हुआ है, उसे कहीं संसार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और वो पूजनीय बन जाता है। ये बात उन्होंने अपने कर्म के द्वारा सिद्ध करके दिखाई। गणेश जी को हम देखते हैं
कि जब वो आसन पर बैठे हैं तो न तो उनके दोनों पांव ऊपर हैं न उनके दोनों पांव नीचे है। एक पांव ऊपर है और दूसरा पांव जमीन से छुआ हुआ है, थोड़ा सा टच किया हुआ है। अर्थात वो ये दर्शाते हैं कि संसार में रहना है पर उपराम होकर रहना है, उसमें अटकना नहीं है, उसमें फंसना नहीं है, मोह ममत्व नहीं रखना है, पर रहना भी जरूर है। तो ये सुंदर बातें वो हमको दर्शाते हैं, सिखाते हैं। तो हर वर्ष हम गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं, भावना रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं और फिर उन्हें बड़े ही स्नेह से, गीले नेत्रों से विदाई भी देते हैं। इस वर्ष आप जब गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें तो मात्र मूर्ति की स्थापना नहीं करना, पर उनके अंदर जो गुण है, उनके अंदर जो शक्तियां हैं, उनके अंदर जो ज्ञान है, वो भी आप अपने जीवन में स्थापित करना। जब हम उनके जैसे गुण, ज्ञान और शक्ति को अपने जीवन में स्थापित करेंगे तो हमें भी सहज सफलता प्राप्त होगी, विघ्नों से पार हो जाएंगे। इसीलिए उनके साथ रिद्धि और सिद्धि को दिखाते हैं कि जब हम उनके समानता में गुण और शक्तियां, ज्ञान को जीवन में अपनाएंगे तो हमारे जीवन में सदैव सफलता, समृद्धि, संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसी ही इस वर्ष की मूर्ति की स्थापना के साथ अपने जीवन में भी ज्ञान को स्थापित करने का शुभ कार्य आप सभी अवश्य करेंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ ओम शांति।